हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक का इलियट वेव एनालिसिस नहीं करूंगा, बल्कि एक इंडेक्स का मैं इलियट वेव एनालिसिस करूंगा। इसका कारण है कि कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक्सपर्ट कमेंट आ रहे हैं कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है। तो ये गिरावट किस लिए है, क्यों हो रहा है, ये इलियट वेव एंगल से मैंने देखने की कोशिश करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि इलियट वेव कहां तक इन एक्सपर्ट कमेंट को सपोर्ट कर रहा है और ये गिरावट कहां तक हो सकती है, कब तक हो सकती है, इसका रिवाइवल का कोई स्कोप है कि नहीं, कोई चांस है कि नहीं, ये सारी चीज इसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो, डोंट टेक इट एज ए टिप्स और रिकमेंडेशन, and I will suggest you that after getting the information through this analysis, you can take better decision about trading of Nifty and the stocks as well. तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और वहां पर इलियट वेव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है और आगे क्या होने वाला। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 3 मंथ्स का निफ्टी का कैंडल स्टिक चार्ट है, तो जिसमें इसका फ्रैक्टल नेचर को आराम से देख सकते हैं, बहुत सारे वेव्स बने हुए हैं। इसे अगर मैं लाइन चार्ट में ले जाता हूं तो देखिए किस तरह का ये वेव्स बन के आगे बढ़ा है। तो मैं लाइन चार्ट से फिर बार चार्ट में आता हूं और इसे मंथली चार्ट में ले जाता हूं। मंथली में देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो वेव्स बना हुआ है, इस वेव्स को ही ढूंढना असल में इलियट वेव थ्योरी का मेन टास्क है। तो मैं इसमें जो वेव्स को पता लगाकर उसे मार्क किया हूं वो कुछ इस तरह का है। ये रेड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड दिस इज द रेड थर्ड वेव। तो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड वेव जो है ये तो बन चुका है। अब ये रेड थर्ड वेव में मुझे पता लगाना है कि ये थर्ड वेव तभी कंप्लीट होगा जब इसके अंदर का 5 सब वेव्स तैयार हुआ होगा, तभी जाके हम इसे थर्ड वेव को कंप्लीट मान सकते हैं। जो हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, शायद उनको ये बात ठीक से समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स का जो मूव होता है थ्रू दिस चार्ट, तो वो कुछ वेव्स बनाते हुए आगे बढ़ता है। जैसे कि मैं ये लाइन चार्ट लगा के दिखा चुका हूँ, इस तरह का वेव्स बनता है। अब जो ये वेव बनता है, इस वेव को इलियट थ्योरी में, इलियट वेव प्रिंसिपल्स में हम इसे वेव्स को इस तरह से देखते हैं, जिसे जैसा इस एग्जाम्पल में दिखाया गया, इस तरह का वेव से हम मैप, ये एक वेव हुआ, इसे इंपल्सिव वेव कहते हैं, और फिर ये करेक्टिव वेव, ये इंपल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, ये इंपल्सिव वेव। दैट मीन्स ये अपसाइड है, सेम चीज डाउन साइड में भी होगा, इसी तरह के काउंटिंग होता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये इंपल्सिव वेव है, इसमें 5 सब वेव से तैयार होता है, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि थर्ड वेव के अंदर 5 सब वेव्स है। और जो सेकेंड एंड फोर्थ वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये 3 वेव से बना। ये चीज हमेशा याद रख। तो इसके इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार इस थर्ड वेव में भी 5 सब वेव्स होना ओनली कंडीशन। तो ओनली कंडीशन होने के कारण ये क्या है कि इसमें मुझे 5 सब वेव्स को निकालना है, तो मैं कुछ पहले से डिटेक्ट कर रखा हूं, वो कुछ इस तरह का है। ये फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये ब्लैक थर्ड वेव बना। क्या ब्लैक थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका? पहले तो देखना है कि फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट वेव में देखिए ये 5 सब वेव्स है, मैंने पहले से इसे मार्क करके रखा हूं, क्योंकि ये इंडेक्स है, इसलिए मैं हर एक स्टेप को क्लियर करके बता देना चाहता हूं। देखिए, इसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं इसका कुछ प्रिंसिपल्स है, किस तरह से वेव्स को काउंट किया जाता है, वो प्रिंसिपल्स है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने में कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं उसको उत्तर दूंगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं सिखाना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तो बोर फील करेंगे। इससे बेहतर है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो नेट में बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद है, वहां पढ़ के अगर नहीं समझ में आता तो मुझे क्वेश्चन कीजिए, मुझे प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दूं। तो ये रहा ब्लैक फर्स्ट वेव का, आपको 5 सबवेव से डिवाइड हो गया। अब जो रहा ये ब्लैक थर्ड वेव का, अंदर में 5 सबवेव है कि नहीं, ये पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए थोड़ी सी नीचे की डाउन साइड लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। इस वीकली टाइम फ्रेम में मैं वेव को जो काउंट किया हूं कुछ इस तरह का है, वो ग्रीन बन गया। इस ग्रीन में देखिए आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये चीज थर्ड वेव कंप्लीट कैसे हुआ, देखिए फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जो मेरा काम है, इस फिफ्थ वेव में 5 वेव्स बना के इसे भी जांचना है।
तभी जगह हम पता लगा सकेंगे कि ब्लैक थर्ड वेव बन चुका है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें मैं डेली चार्ट में चला जाता हूँ ताकि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो दिखने में सुविधा होगी। तो इसमें क्या हुआ, ये 5 वेव्स को लगा देते हैं, ये ब्लू 5 वेव्स, इसे अगर जोड़ देते हैं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी तक ये ब्लैक थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ब्लू फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये बाकी है। अभी जो हुआ ब्लू थर्ड वेव कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसे भी देखना जरूरी है। ब्लैक थर्ड वेव तो देखेंगे ही, पहले उसके पहले ब्लू थर्ड वेव कंप्लीट हुआ कि नहीं उसे भी जांच लेते हैं। तो इसके जांचने के लिए मैं फिर और इसके और इनर में इसका जानने की कोशिश करता हूं कि इस पे क्या बना है। तो अब देखना है कि ये थर्ड वेव, ब्लू थर्ड वेव कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर ब्लू थर्ड वेव कंप्लीट होगा तभी जाके फोर्थ वेव बनेगा। तो ब्लू थर्ड वेव के कंप्लीट होने का एक ही मात्र कंडीशन है, वो है इसके अंदर 5 सबवेव्स होना। 5 सबवेव्स बना है कि नहीं ये हमें जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम बता सकेंगे कि ब्लू थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसे इस वेव्स को ढूंढ के निकाल के इसके बाद उसे मार्क किया हूँ कुछ इस तरह का। ये येलो से मैंने शो किया है, इंडिकेट किया है। तो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये देखिए सेकेंड येलो वेव एक इरेगुलर फ्लैट के हिसाब से तैयार हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी फोर्थ वेव क्या होगा, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एक सिंपल वेव बनेगा। देखिए ये सिंपल वेव बना, सिंपल करेक्टिव वेव बना। अगर इसे थर्ड वेव को एक्सटेंशन टूल से मेजर करते हैं तो देखिए थर्ड वेव 100%, दैट मीन्स थर्ड वेव एंड फर्स्ट वेव दोनों इक्वल साइज का। ये भी इलियट वेव प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। अब रहा ये फिफ्थ वेव किस लेवल पर बन रहा है। अगर फिफ्थ यहाँ से थर्ड वेव को मेजर करेंगे तो देखिए फिफ्थ वेव अभी तक 23% पर है। दैट मीन्स माने ये फिफ्थ वेव इतना छोटा बना है, इसलिए इसके डाउन साइड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो फिफ्थ वेव किस तरह से बता रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन का सहारा लूंगा और ये ट्रेंड लाइन को जोड़ के इसमें वेव को मार्क कर दिया। देखिए ये ABCDE, दैट मीन्स ये एक एंडिंग डायग्राम बना, येलो फिफ्थ वेव का एंडिंग डायग्राम। जहां तक कंप्लीट हो जाता है एक फिफ्थ वेव तो उसका क्या होता है, उसका नेक्स्ट मूवमेंट होता है डाउन साइड, ह्यूज हैवोक उसमें डाउन साइड आता है। तो इसी की तरह इसमें भी, यहाँ पर भी डाउन साइड आने की संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं क्या है, देखिए ये डाउन साइड आना शुरू हो गया, ये नीचे की तरफ आ रहा, तो नीचे ये 3 स्टेप्स में आएगा। जो 3 स्टेप्स बना होता है वो कुछ इस तरह का होगा, 3 स्टेप्स से वो नीचे आएगा। अब जो 3 स्टेप्स बनेगा तो वो कहाँ किस लेवल तक आ सकता है, मैंने जो मार्क किया वो कुछ इस लेवल तक आ सकता है। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक लेवल है जिस लेवल पर वो आ सकता है, वो है 21,159, इस लेवल तक आ सकता है। नेक्स्ट जो उसका और एक लेवल है जहां तक आ सकता है वो कुछ यहाँ पर है, ये भी देखिए 20,200 समथिंग है, इस लेवल तक आ सकता। अगर आएगा तो उसको मैंने मार्क किस तरह से एरो से दिखाना चाहूँ तो ये मैं बीच में रखा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, मैं इसलिए बीच में रखा हूँ। ये ऑब्वियस है, यहाँ पर करेक्शन होना ही है। करेक्शन होने के बाद ये ब्लू फिफ्थ वेव बनेगा। तो ओवरऑल अगर आप इसे बिगर पिक्चर में देखेंगे, वीकली चार्ट में हम जाकर देखते हैं, तो मेरा अभी मानना है कि इस तरह का एक मूवमेंट होने वाला है। वो इस तरह का मूवमेंट होगा जो आपको यहाँ ठीक से दिखाई नहीं देगा, बाकी ये एक मूवमेंट होने वाला है। इसलिए डाउन साइड हमें देखना ही पड़ेगा। जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बताया जा रहा है कि ये नीचे की तरफ है, ये ऑब्वियसली आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल बता रहा है। तो अब बात है कि मैं क्या करूं। आप यहाँ ठहर सकते हैं, अगर FNO ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट कीजिए, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। जरूर से जरूर इसके हेज करके कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और वेट कीजिए जब तक ये बॉटम बनेगा, तो कोई शेयर ढूंढ के निकाल के फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूर से जरूर अपना पहले एनालिसिस कीजिए और अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, तभी जाके कीजिए। मैं एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कंप्लीट एजुकेशनल मैटर है, इसमें कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर इस तरह का एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसका शेयर कीजिए। और मेरे YouTube चैनल इलियो ट्रेडर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।